नमस्कार। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, ये मुहावरा तो आपने सुना ही होगा, जिसका अर्थ है कि जब ऊंट को ऊंचा होने का अभिमान होने लगता है तो उसको पर्वत की ऊंचाई उसे ये एहसास कराती है कि आप बहुत बोने हैं। इसी प्रकार कुछ पत्रकार साथियों को खुद के विद्वान होने का इतना अहंकार हो गया है कि भूल गए हैं कि आध्यात्म के मैदान में सामना जब संत रामपाल जी महाराज से होगा तो आपको भी एहसास होगा इस महान संत के सामने बहुत बोने होने का। बल्कि संत रामपाल जी महाराज तो चाहते हैं कि आप सब मिलकर आध्यात्म के हर पहलू पर चर्चा करें। सब सवालों के जवाब आपको प्रमाण के साथ दिए जाएंगे। फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल को नमस्कार। चलिए आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। केवल फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल को नमस्कार करके प्रोग्राम की शुरुआत करने का कारण ये है कि इस चैनल ने एक बेहद सराहनीय शुरुआत की है, एक ऐसे विषय पर डिबेट करने की जो कि समाज के हर तबके के लिए बेहद जरूरी है। और साथ ही धन्यवाद फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल के उभरते हुए एंकर श्रीमान विजेंद्र सोलंकी जी का, जिनको पूरा राजस्थान सुनता है। लेकिन कभी कभी जल्दबाजी में बिना तथ्यों की जांच किए डिबेट करना और एक एंकर की भूमिका से परे जज की भूमिका निभाते हुए निर्णय पर पहुंच जाना आपकी समझ पर आपके गैर जिम्मेदाराना व्यवहार को दर्शाता है। आपने 22 अगस्त 2023 को आस्था या अज्ञान नाम से डिबेट प्रोग्राम करके अद्वितीय पहल की और यही श्रेष्ठ मार्ग है सत्य और असत्य के निर्णय तक पहुंचने का। लेकिन दुख की बात है विजेंद्र सोलंकी जी कि आप जैसे व्यक्ति शिक्षित हैं फिर भी अपने धर्म ग्रंथों से परिचित नहीं हैं। आपने अंधश्रद्धा भक्ति खतरा ए जान पुस्तक में लिखे प्रकरण पर विरोध प्रकट किया। आइए सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल के एंकर विजेंद्र सोलंकी जी आपने क्या कहा था। दो किताबें मेरे पास हैं। एक किताब है अंध भक्ति श्रद्धा खतरा ए जान और दूसरी मेरे पास है ज्ञान गंगा। दोनों में समानता क्या है? इन दोनों में समानता यह है कि दोनों का जो लेखक है वो रामपाल महाराज है। तो इसके कुछ पन्ने मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं, आपको समझ में आएगा कि जिस संक्रमण का जिक्र मैं कर रहा हूं वो संक्रमण क्या है। इस किताब का अंध श्रद्धा भक्ति खतरा है जान, इसका पेज नंबर 9, इस पर लिखा है नौकरी रोजगार संतान एवं धन प्राप्ति के लिए अर्जन करना आदि आदि तथा शिव जी के लिंग ब्रैकेट में अंग्रेजी में प्राइवेट पार्ट हिंदी में यानी गुप्तांग का पूजा करना, ये लिखा है। इसमें आगे क्या लिखा है? उस लिंग पर दूध डालना, उसके ऊपर तांबे या पीतल का स्टैंड रखकर तांबे या पीतल का घड़ा और उसके नीचे तली में बारीक छेद करके पानी से भरकर रखना, जिससे लगातार लिंग के ऊपर शीतल जल की धारा गिरती रहे, ये मूर्ति पूजा है। उन्होंने शिवलिंग को गुप्तांग बताया और ये किताब में साफ साफ लिखा और ये किताब धड़ल्ले से बिक रही है। अब इसके पेज नंबर ये इसका पेज नंबर 24 है। इस पे क्या लिखा है? वो पत्थर की देवी या देव कुछ भी मदद ना तेरी ना तेरे बच्चों की कर सकते हैं, ये आपका भ्रम है। यानी कि जो आप मंदिरों में जाते हैं उन्हें इन्होंने पत्थर की देवी पत्थर का देवता बता दिया है और कह दिया है कि वो आपकी कोई सहायता नहीं कर सकते। तो आपके कहने का मतलब है कि संत रामपाल जी महाराज ने लिंग शब्द का अर्थ प्राइवेट पार्ट करके गलत किया है। लेकिन सर आपने खुद लिंग शब्द का अर्थ प्रमाण के साथ बताते हुए अपने ही तर्क को गलत साबित कर दिया है। आपने जो कहा वो आपके ही शब्दों में बताते हैं। आप अपना फॉर्म भरते होंगे, उस फॉर्म में एक जगह लिखा होता है लिंग। क्या लिखते हैं उसमें? स्त्री या पुरुष, मेल या फीमेल, यही लिखते हैं ना। तो यहां जो मुझे समझ में आता है, क्योंकि संस्कृत भाषा थी, शिवलिंग मतलब शिव का वो रूप, वो स्वरूप, वो प्रतीक जो निराकार है। क्योंकि शिव जी को हम दो रूप में पूजते हैं, एक साकार जिनके हाथ में त्रिशूल है, गले में नाग है, सिर पर चंद्र है और त्रिपुंड लगे हुए हैं, और दूसरा उनका निराकार रूप, वो रूप जिसको हम कभी देख नहीं सकते। आपने कहा जैसे हम कोई फॉर्म भरते हैं उसमें एक जगह लिखा होता है लिंग, मतलब क्या लिखना है उसमें? स्त्री लिंग लिखना है या पुल्लिंग लिखना है? मतलब पुरुष लिखना है या स्त्री लिखना है? मेल लिखना है या फीमेल लिखना है? स्त्री का मतलब स्त्रीलिंग और पुरुष का मतलब पुल्लिंग। पुल्लिंग मतलब पुरुष का प्रतीक, स्त्रीलिंग मतलब स्त्री का प्रतीक।
अब श्रीमान जी आप खुद ही सोचिए कि स्त्री व पुरुष की पहचान उसके प्राइवेट पार्ट से ही तो होगी। शिक्षित होकर भी आप जानबूझकर संत रामपाल जी महाराज का अपमान कर रहे हैं। आपने उनके लाखों करोड़ों भक्तों की आस्था पर कुठाराघात किया है। उनकी पुस्तकों को सरेआम फाड़कर फेंक दिया गया। श्रीमान जी अगर आप इन पुस्तकों को गहराई से पढ़ते तो समझ जाते कि इस पुस्तक में शब्दा शब्द शास्त्रों का उल्लेख है, जिनको आप, हम, पूरा हिंदू समाज सच्चा मानता है। विजेंद्र सोलंकी जी आपने पुस्तक में छपी लिंग और लिंगी के चित्र पर भी टिप्पणी की। चलिए पहले अपने दर्शकों को वो टिप्पणी दिखा देते हैं। तो कौन सी कार्रवाई आप करेंगे? के साथ चित्र छाप देना जी, और चित्र को भी परिभाषित कर देना उसी अंदाज में, बिल्कुल, कि जो ना पढ़ पाए वो वैसे देख ले उसको। अब विजेंद्र सोलंकी जी आपको क्या समझ आता है ये तो आपका विषय है, आप जनता पर तो ये नहीं थोप सकते। शिवलिंग का मतलब अगर निराकार प्रभु है तो फिर मंदिर में विराजमान शिवलिंग तो निराकार नहीं है। जो फोटो आप बार बार स्क्रीन पर दिखा रहे हैं ये भी निराकार नहीं है, इसलिए आप खुद कंफ्यूज हैं। यहाँ गलती आपकी नहीं, उन धर्म गुरुओं की है जिससे आपने ये अधूरा ज्ञान प्राप्त किया है, जिस कारण न आप सनातन धर्म को समझ पाए और न ही आप शिवलिंग को समझ पाए। आपने जो लिंग व लिंगी का चित्र पुस्तक में देखा उसका प्रमाण अपने सर्वमान्य सदग्रंथ श्री शिव महापुराण के विद्वेश्वर संहिता अध्याय नंबर 5 श्लोक 27 से 30 में ज्यों का त्यों है। और शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन हम आपको शिव महापुराण से प्रमाण दिखाते हैं। चलिए देखिए शिव महापुराण से ये प्रमाण। श्री शिव पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके संपादक कौन है? हनुमान प्रसाद पोदार। ये देखिए, ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया। फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ, यानी पति पत्नी व्यवहार किया। वहां से एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम के रखा। 102 पृष्ठ पे संक्षिप्त शिव पुराण 102 पृष्ठ पे शिव ने कहा, वत्स, उस काल ने कहा, बेटा, व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। विष्णु धर दिया तेरा नाम। अब फिर हम यहां आते हैं। ये हमने 6वां अध्याय पढ़ लिया रुद्र संहिता का 7वां। ये 7वां अध्याय 103 पृष्ठ पे ब्रह्मा जी कहते हैं देवर से, तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर शाम सदाशिव ने, काल ने पूर्ववत प्रयत्न करके जैसे अपनी दुर्गा से विष्णु की उत्पत्ति की, मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। बस बात खत्म। अब यहां समस्या आ गई अनुवादकर्ता ने, क्योंकि इनको ज्ञान तो था नहीं, इनका उद्देश्य फिर इसको सब उलट सुलट करना ही था। अब इसको समस्या पैदा होगी कि शिव से शिव की उत्पत्ति कैसे बताऊं। अनुवादकर्ता ने गोल मोल कर दिया। कहते हैं चोर चुरावे तुंबड़ी और गड्ढा पानी में, वो गड्ढा हुआ ऊपर आवने, सच्चाई छानी ना। अब यहाँ आपको हम विद्वेश्वर संहिता इसी शिव पुराण के अंदर एक अध्याय है, उसमें दिखाते हैं कि एक समय ब्रह्मा और विष्णु का झगड़ा हो गया। ब्रह्मा जी बोला मैं तेरा बाप विष्णु जी को, विष्णु जी बोले मैं तेरा पिता, तो मेरे नाभि कमल से उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा जी कहने लगे मैं सारी सृष्टि का पिता, मैं प्रजापिता हूँ। इन सूखी फीत ला रहे थे आप भाई। इन दोनों का युद्ध हो गया इससे बात पे। तो इस काल ने सोचा है लड़का मरेंगे, और मैंने इनसे सृष्टि रचवानी अपने खाने के लिए। इनके बीच में एक सतम, एक लिंग खड़ा कर दिया सफेद तेजों में, बहुत बहुत विस्तार, जिसकी और छोर भी इन दोनों को नहीं पाया। तो लंबा कथा ना बना के तो आपने खूब पढ़ रखी है, हम अपने मतलब की सुनेंगे। तो उसी समय ये खुद भी वहां अपने पुत्र शिव के रूप में, सदाशिव रूप में आकर खड़ा हो गया। फिर इनको लग गया ज्ञान समझाने। देखिएगा, ये है ब्रह्मा विष्णु लड़े थे, इनके बीच में सतंभ खड़ा कर दिया। संक्षिप्त शिव पुराण 24 पृष्ठ पे गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, सचित्र मोटा टाइप के। और ये विद्वेश्वर संहिता 25 पृष्ठ पे। यहां से थोड़ा सा हम लिंक लेंगे इसका। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभु
सृष्टि आदि 5 कृत्यों के लक्षण क्या हैं, यह हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, युकाल बोला, मेरे कृत्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें उनके विषय में बताता हूं। अब हम ज्यादा ना पढ़े, ये देखिएगा। अब 26 पे क्या लिखा है, पुत्रो, काल कहता है ब्रह्मा और विष्णु को, पुत्रो तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतीथि नामक 2 कृत्य प्राप्त किए, ये तुम दोनों को बहुत प्रिय है। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने, यू मैं नहीं है, ने 2 अन्य उत्तम कृत सहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए हैं। सिद्ध जो दास करना चाहा था, 2 पुत्र तो ये हो गए इसके, ब्रह्मा और विष्णु, जो वहां कति क्लियर हो गया, इनका जन्म हुआ दुर्गा से। और का 2 और है मेरे बेटे, रुद्र और महेश्वर, तो हो गए 4, और 5वां बोल रहा है। अब और थोड़ा सा क्लियर करते हैं। हाँ, यहाँ एक थोड़ा सा और रह गया, इससे और अच्छा क्लियर हो जाएगा। यू कौन, अब यहाँ 26 पर हम पढ़ ही रहे थे, यही देखिएगा। अब 26 पर हम पढ़ रहे थे, यही इसके विद्वेश्वर संहिता के यहाँ पर हम पढ़ रहे थे नीचे, पुत्रो। यहाँ फिर इसका और थोड़ा सा लिंक है। ये क्या कहता है, मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूपभूत मंत्र का उपदेश किया है, जो ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है। वह मंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार ओम प्रकट हुआ, जो मेरे स्वरूप का बोधक करने वाला है। ओंकार वाचक है, मैं वाच्य हूँ, ये मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओंकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही यानी काल का ही स्मरण सदा सिमरण होता है। मेरे उत्तरवर्ती मुख से अकार का, पश्चिम मुख से उकार का, दक्षिण मुख से मकार का, पूर्ववर्ती मुख से बिंदु का और मध्यवर्ती मुख से नाद का प्राकट्य हुआ है। इस प्रकार 5 अवयव से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ है। इन सभी अवयवों से एकीभूत होकर यह प्रणव यानी एक ओम अक्षर हो गया। अपने आत्माओं इन सदग्रंथों का दूध सा काट दिया कति दास ने परमात्मा की कृपा से। विजेंद्र जी, ये जो शिव महापुराण आपने देखा है वो संत रामपाल जी महाराज ने प्रिंट नहीं करवाया और न ही इसके मुद्रक कबीर प्रिंटर हैं। ये पुस्तक हर घर में रखी है, गीता प्रेस से प्रकाशित है, जहां से प्रकाशित पुस्तकों को देश का हर हिंदू विश्वास के साथ पढ़ता है। हमारा निवेदन है आप भी एक बार इस पवित्र पुस्तक को अवश्य पढ़िएगा। चलिए मुद्दे पर आते हैं। विजेंद्र सोलंकी जी को इस बात पर भी ऐतराज है कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता हैं। चलिए पहले ये वीडियो देख लेते हैं। जरा इसका सिर्फ एक पैरा मैं पढ़ रहा हूं, इसका पेज नंबर 24 और उसके आगे पेज नंबर 25 पर क्या लिखा है। लिखा है, काल ब्रह्म ने प्रकृति यानी दुर्गा से कहा कि अब मेरा कौन क्या बिगाड़ेगा। यह अहंकार से भरा हुआ स्वरूप, मनमानी करूंगा। प्रकृति ने फिर प्रार्थना की कि आप कुछ तो शर्म करो। प्रथम तो आप मेरे बड़े भाई हो, क्योंकि उसी पूर्ण परमात्मा की वचन शक्ति से आपकी अंडे से उत्पत्ति हुई और बाद में मेरी उत्पत्ति उसी परमेश्वर के वचन से हुई। इसके आगे क्या लिखा हुआ है? इसके आगे लिखा हुआ है कि मेरे पास पिता की प्रदान की हुई शक्ति है। जितने प्राणी आप कहोगे मैं वचन से उत्पन्न कर दूंगी। ज्योति निरंजन ने दुर्गा की एक भी विनय नहीं सुनी और कहा कि मुझे जो सजा मिलनी थी मिल गई, मुझे सतलोक से निष्कासित कर दिया गया, अब मनमानी करूंगा। और यह कहकर काल पुरुष ने प्रकृति के साथ जबरदस्ती शादी की और 3 पुत्रों को जन्म दिया। इसमें क्या कहा गया है? वो 3 पुत्र कौन से हैं? वो 3 पुत्र हैं ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शंकर जी की उत्पत्ति। आगे क्या लिखा है? जवान होने तक तीनों पुत्रों को दुर्गा के द्वारा अचेत करवा दिया गया और फिर युवा होने पर श्री ब्रह्मा जी को कमल के फूल पर, विष्णु जी को शेषनाग की शैया पर और शिव जी को कैलाश पर्वत पर सचेत करके इकट्ठा कर दिया गया। आपने पढ़ा कि ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता काल ब्रह्म हैं और माता जी शेरावाली, जिनको प्रकृति अष्टांगी भी कहते हैं। और आपको शायद बेहद दुख हुआ होगा सोलंकी जी ये पढ़कर, लेकिन श्रीमान जी आपका ये दुख यहाँ पर ये प्रमाणित करता है कि आपको खुद अपने धर्म ग्रंथों का ज्ञान नहीं है। और होगा भी कैसे? आपको शैलेंद्र शास्त्री जैसे विद्वानों के संपर्क में जो हैं, जिनका मानना है
जिनको संस्कृत नहीं आती उनको तो ज्ञान चर्चा ही नहीं करनी चाहिए। उनको तो ज्ञान चर्चा करने का कोई अधिकार ही नहीं है। उनको तो धर्म के विषय पर बात ही नहीं करनी चाहिए। सही है जनाब, आप चाहते ही यही हैं, ताकि आप जनता को ऐसे ही मूर्ख बनाते रहें। आप ये तो बताएंगे नहीं कि हमारे सभी सदग्रंथ आपसे ज़्यादा अच्छी संस्कृत जानने वालों ने हिंदी में भी अनुवादित कर दिए हैं। तो आइए चलिए सबसे पहले देश की सबसे जानी मानी प्रिंटिंग प्रेस गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित देवी भागवत पुराण 3रा स्कंद आपको पढ़ा देते हैं, जिसमें साफ साफ लिखा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन हैं और तीनों देवताओं की उत्पत्ति कैसे हुई है, जिसके प्रकाशक और मुद्रक भी आपके सामने हैं। ये वही देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। और देखना इस पे 123 पृष्ठ पे 3रा स्कंद 123 पृष्ठ पे विष्णु जी अपनी माता दुर्गा की महिमा गा रहे हैं और अपनी सतीथि बता रहे हैं। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा विष्णु, मैं माने विष्णु, ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव मन जन्म, तिरोभाव मन मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। ये प्रकृति शब्द भी याद रखना, आपका गीता जी में काम आएगा, जो 14वें अध्याय में दास आपको बताएगा कि प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी, ये जीव को कर्मानुसार फंसाए रखते हैं। प्रकृति माने दुर्गा, 14वें अध्याय के 3, 4, 5 श्लोक में लिखा है कि प्रकृति मेरी पत्नी है, मैं पति हूँ इसका, इसके पेट में जीव स्थापित करता हूँ, जिससे सब जीवों की उत्पत्ति होती है। विष्णु जी कह रहे हैं कि मैं ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान है। हमारा आविर्भाव मन जन्म, तिरोभाव मन मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। इसी का समर्थन भगवान शंकर कहते हैं। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं यानी उत्पन्न हुए हैं, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तुमको लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? इति सिद्धम के ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, दुर्गा इनकी माता है। मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो शिवे। संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमा अनुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। इससे सिद्ध हो गया रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी। और ये केवल नियमित काम कर सकते हैं, जैसा वर्क डन, इसमें कोई परिवर्तन ये नहीं कर सकते। इस पवित्र पुराण के इन चंद पंक्तियों ने ये स्पष्ट कर दिया, 4 कंसेप्ट क्लियर कर दिए। एक तो ये है कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान, इनकी जन्म मृत्यु होती है। दूसरा ये हो गया कि दुर्गा इनकी माता है। तीसरा ये हो गया कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी। और चौथा ये हो गया कि ये केवल जैसा जिसने कर्म किया है उतना ही आपको दे सकते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। ये पाप नाश नहीं कर सकते, प्रारब्ध में परिवर्तन नहीं कर सकते। तो देखा आपने विजेंद्र सोलंकी जी, शायद अब आप थोड़ा समझ रहे होंगे कि आपने जो डिबेट की वो बगैर सोचे समझे की, जल्दबाजी में की। प्रमाण और तथ्य सब आपके सामने हैं। और रही बात संत रामपाल जी महाराज को संस्कृत का ज्ञान न होने की, इसका जवाब आप उनके द्वारा लिखी पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत पुस्तक पढ़कर समझ जाएंगे। संत रामपाल जी महाराज ने भारत ही नहीं, दुनिया के तमाम धर्म गुरुओं को आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के लिए एक मंच पर आने की अपील बहुत पहले से की हुई है। उसे आप चुनौती भी समझ सकते हैं, और वो आज भी बरकरार है। अपने आप को संस्कृत के प्रचंड ज्ञाता कहने वाले संत रामपाल जी महाराज से ज्ञान चर्चा करके देख लें। आज शिक्षित समाज है, खुद निर्णय कर लेंगे कि कौन तर्क कर रहा है और कौन कुतर्क कर रहा है। डॉक्टर जाकिर नाइक के इस चैलेंज को स्वीकार करता हूं, लेकिन अपने उस वायदे को याद रखना जिसमें कहा है कि जो मुझे झूठा सिद्ध कर देगा, गलत सिद्ध कर देगा, मैं अपने आप को बदल लूँगा। चैलेंज
आपको 10 पॉइंटों पर झूठा कर दूंगा सिद्ध, और कभी भी आकर के वो आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा कर सकते हैं। आपकी पूरी डिबेट में एक बात भी किसी ने वेद या गीता से प्रमाण करके नहीं बताई, न ही गीता का कोई प्रमाण दिया, और डिबेट कर रहे हैं आस्था और अज्ञान पर। पहले आपको अपने शास्त्रों की जानकारी को दुरुस्त करना चाहिए विजेंद्र सोलंकी जी, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज एकमात्र ऐसे संत हैं जो सिर्फ और सिर्फ वेद, गीता जी और अपने श्रव्य मान्य सदग्रंथों के अनुसार ही भक्ति बता रहे हैं। और एक बात, संत रामपाल जी महाराज ने जितनी सरल और सभ्य भाषा में इस शास्त्र प्रमाणित ज्ञान को जनता तक पहुंचाया है, इस तरह से संस्कृत के इन तथाकथित प्रचंड ज्ञाताओं ने तो कतई नहीं पहुंचाया, वरना आपको आज सरेआम निरुत्तर न होना पड़ता। और जो बात वीएचपी के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि केवल हिंदू धर्म की पूजा पद्धति पर संत रामपाल जी महाराज सवाल उठा रहे हैं, कुरान शरीफ के बारे में कुछ नहीं बताया, तो जनाब आप भी अपनी जानकारी को थोड़ा दुरुस्त कीजिए और पढ़िए संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान। तब आपको समझ आएगा संत रामपाल जी महाराज सिर्फ मानव मात्र के कल्याण की बात करते हैं, किसी धर्म विशेष को श्रेष्ठ या अश्रेष्ठ सिद्ध करने की बात नहीं करते। हमारे साथ सतनाम सिंह जी, जो कि जाने माने कानूनी सलाहकार हैं, जुड़ चुके हैं। सतनाम सिंह जी नमस्कार। नमस्कार जी। सर, विजेंद्र सोलंकी जी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक पर मुकदमा करने की बात कह रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? आस्था और अज्ञान नामक इस डिबेट में उपस्थित मेहमान जनों की वाकपटुता से बड़ा आश्चर्यचकित हूँ, क्योंकि एक तरफ तो वह खुद ही अपने मुख से बयान कर रहे हैं कि इन पुस्तकों का विरोध पहले भी किया जा चुका है, लेकिन पर्याप्त सबूत न होने के कारण न्यायालय द्वारा इनको निर्विवादित करार दिया गया। दूसरी तरफ हमारे शास्त्री महोदय जी खुद कबूल कर रहे हैं कि हमारी वैदिक परंपरा में पूजा पद्धति की अपार आजादी दी गई है, और हमारा संविधान भी एक लोकतांत्रिक देश होने के नाते मौलिक अधिकारों में धार्मिक स्वतंत्रता की पूरी आजादी प्रत्येक नागरिक को दी गई है। उसके उपरांत भी ये न्यूज ऑर्गेनाइजर की षड्यंत्र को बखूबी सफल बनाने के लिए सहयोग कर रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकारों से दरखास्त करना चाहूंगा कि इस प्रकार की डिबेट्स के ऊपर संज्ञान ले तथा कानून के मुताबिक कार्रवाई करे, ताकि हमारे समाज में भाईचारे तथा शांति और सौहार्द का माहौल बना रहे, तथा इस प्रकार के षड्यंत्रकारी कभी भी हमारी शांति भंग करने में सफल न हो सके। अब कौशलेंद्र जी के इस कुतर्क पर नजर डालिए और देखिए ये क्या कह रहे हैं। आज ये बहुत कष्ट की बात है कि हमारे धर्माचार्य जो तमाम डिबेट्स में दिख रहे हैं, अखबारों में दिख रहे हैं, छा रहे हैं सोशल मीडिया में, ये बहुत 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 कष्ट की बात है कि उनमें प्रायः 99% लोग संस्कृत जानते ही नहीं है। अब संस्कृत जो नहीं जानता हो वो क्या धर्म की, वैदिक धर्म की, रामायण की, गीता की, महाभारत की चर्चा करेगा? उसी का एक नमूना रामपाल जी भी है। अब देखिए हमारे एंकर साहब विजेंद्र सोलंकी जी के अज्ञान भरे इस कुतर्क को। एक बार सोलंकी ने सर संस्कृत का एक शब्द ना जाना हो, अब यह समस्या है, तो पढ़ी ना हो, हाँ, वो यही फुआरदा परोसेगा और क्या करेगा? कौशलेंद्र शास्त्री जी, आपका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज को संस्कृत नहीं आती, तो आइए इसका जवाब लेने के लिए अब हमारे साथ काशी विश्वविद्यालय से संस्कृत में शास्त्री की उपाधि प्राप्त सुखदेव शास्त्री जी जुड़ चुके हैं। सर, इनका कहना है कि संत रामपाल महाराज को संस्कृत नहीं आती है, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी के बारे में जो हमारे धर्माचार्य शास्त्री कौशलेंद्र दास जी ने कमेंट करते हुए, टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा है कि रामपाल जी को संस्कृत नहीं आता, संस्कृत नहीं आती, तो इसका मैं खंडन करते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज को संस्कृत अच्छी तरह से आती है। उन्हें किसी भी संस्कृत की क्या, किसी भी भाषा की अनुवाद करने में कोई तकलीफ नहीं, वो सब कुछ कर सकते हैं, सभी भाषा ही कर सकते हैं।
जैसे कुरान शरीफ का भी उन्होंने निचोड़ निकाला है, बाइबलों से भी निचोड़ निकाला है। इसी तरह से 18 पुराण, 4 वेद, 18 पुराण, जिसका हमें ज्ञान नहीं है, सूक्ष्म वेद का समेत उन्होंने निचोड़ निकाल करके संपूर्ण अध्यात्म को समेट कर इस ज्ञान का हमें इस ज्ञान का उदय हुआ है। और मैं तो इतने उन्होंने जिन श्लोकों, जिन वेदों के श्लोकों का, जिन देवी भागवत के, देवी महापुराण के श्लोकों का और शिव पुराण जो विशेष भाग माना जाता है, रुद्र संहिता और वित्तेश्वर संहिता, इन दोनों भागों में भी जाकर उन्होंने बहुत श्लोक हैं, पॉइंटेड श्लोक हैं, जिसका बहुत गहरा ज्ञान है, जिस ज्ञान का इस संसार में अभी किसी ने भी पता नहीं लगा सका है। उन्होंने उन श्लोकों के माध्यम से हमें अवगत कराया है। तो दर्शकों, आपने देखा कि संस्कृत के विद्वान किस तरह से संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को लेकर के अपनी राय रखते हैं, और वहीं दूसरी तरफ कौशलेंद्र जैसे अज्ञानी व्यक्ति जिनको खुद अध्यात्म का कै भी नहीं पता, वो संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान पर सवाल उठाते हैं, वो भी कुतर्क के साथ। हमारे साथ जुड़ रहे हैं गिरीश भारद्वाज, जो कि सुप्रीम कोर्ट में जाने माने एडवोकेट हैं। उनसे जानेंगे कि एक टीवी चैनल पर संत रामपाल महाराज के ज्ञान को संक्रमण कहने वाले, उनकी पुस्तक को संक्रमण कहने वाले, फोड़ता कहने वाले और सरेआम टीवी चैनल पर पुस्तक को फाड़ने वाले इस एंकर के खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। गिरीश जी नमस्कार। नमस्कार राहुल जी। सर, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? मैंने आज एक डिबेट देखी फर्स्ट न्यूज पर, जिसमें विजेंद्र सोलंकी जी ने एक चर्चा की पुस्तकों को लेकर, अंधश्रद्धा, भक्ति, खतरा जान और ज्ञान गंगा, जो कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित है। उस डिबेट प्रोग्राम को देखने के बाद और सभी वक्ताओं को सुनने के बाद यह क्लियरली कहा जा सकता है कि जिस तरीके का शब्दों का प्रयोग उस डिबेट में किया गया है, वो बहुत ही अभद्र तरीके से बोले गए हैं। और इन शब्दों के लिए संत रामपाल जी महाराज विजेंद्र सोलंकी जी के ऊपर और जो फर्स्ट न्यूज है उसके ऊपर केस कर सकते हैं, डिफॉर्मेशन का, क्रिमिनल और सिविल। उससे भी अधिक जो ओपन प्रोग्राम में पुस्तकें फाड़ी गई हैं, राहुल जी कहीं ना कहीं एक संत द्वारा लिखी पुस्तक उस संत के अनुयायी फॉलोवर्स के लिए एक धार्मिक ग्रंथ से कम नहीं है। और जो उस पुस्तक में, क्योंकि मैंने भी वो पुस्तक पढ़ी है, मैंने उन पुस्तकों में ये देखा है कि जो भी कंटेंट है वो शिव महापुराण से, गीता जी से, इनसे लिया गया है। तो कहीं ना कहीं हमारे धार्मिक ग्रंथों से वो कंटेंट लिया गया है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि जो विजेंद्र सोलंकी जी ने जो एक्ट किया है वो कहीं ना कहीं हम सबकी धार्मिक भावनाओं को भी ठेस पहुंचाई है। संत रामपाल जी महाराज के फॉलोवर्स की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है, साथ ही हम सभी की भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है, क्योंकि उस पुस्तक में शिव महापुराण का जिक्र है, उसका कंटेंट है, गीता जी का कंटेंट है। रही बात सेक्शन 295A और सेक्शन 153A ऑफ आईपीसी की, ये मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जो सेक्शन 295A की जो डेफिनेशन है वो क्लियरली बताती है कि जो एक्ट है वो डेलिब्रेट और मैलिशियस होना चाहिए। और संत रामपाल जी महाराज जी की जो पुस्तकें हैं उसमें कहीं भी ये शो नहीं हो रहा है कि वो उनका डेलिब्रेट और मैलिशियस एक्ट है जिससे कि किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचे। बल्कि उल्टा जो डिबेट प्रोग्राम हुआ है वो एक डेलिब्रेट और मैलिशियस इंटेंशन को शो करता है, एक बाइस्ड जर्नलिज्म को शो करता है। एक जजमेंट है राहुल जी, सुजातो भाद्रा वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल,
उस जजमेंट में क्लियर मेंशन है कि अगर कोई ऑथर कोई कंटेंट लिखता है और वो कंटेंट सोसाइटी रिफॉर्म के लिए या सोसाइटी के भले के लिए है, तो उसको 295A में नहीं डाल सकते, चाहे वो किसी की भावनाओं को आहत हुआ हो या ना हुआ हो, क्योंकि वो सोसाइटी के भले में है। और संत रामपाल जी महाराज जी की अगर पुस्तकें देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं सोसाइटी का भला करने के उद्देश्य से बनाई गई है। उसमें वो कंटेंट लिया गया है जो हमारे धार्मिक शास्त्रों में है। अगर सच्चाई संत रामपाल जी महाराज जी ने अपनी पुस्तकों में दिखाई है, हमारे धार्मिक ग्रंथों का कंटेंट लिया है, तो ये किस तरीके से हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा सकता है? ये कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा होता है कि क्या हमारे ही धार्मिक ग्रंथ हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। उस डिबेट प्रोग्राम में एक आचार्य जी बोल रहे थे कि संत मत हिंदू धर्म में हमेशा से मूर्तिवाद का खंडन हुआ है, आर्य समाज मूर्तिवाद का खंडन करता है। संत रविदास जी, संत गुरु नानक देव जी, संत कबीर साहब जी, इन्होंने सबने मूर्तिवाद का खंडन किया है और कहीं ना कहीं ये समाज एक्सेप्ट करता है। उस पाखंडवाद का खंडन कहीं ना कहीं समाज एक्सेप्ट करता है। तो वही सेम चीज अगर संत रामपाल जी महाराज जी ने दिखाई है तो वो किस तरीके से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाती है? ये मेरा सवाल है। दूसरा, राहुल जी, मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, नाम तो मुझे अच्छे से याद नहीं है उस डॉक्यूमेंट्री का। उसमें एंकर अनुपम खेर से पूछता है कि अगर आज कबीर साहब होते तो क्या होता? तो बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब अनुपम खेर ने दिया कि आज अगर कबीर साहब होते तो वो जेल में होते, क्योंकि उन्होंने जो पाखंडवाद का जो खंडन किया है उस तरीके से आज कोई भी खंडन नहीं कर सकता। उन्होंने क्लियरली लिखा है कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, और वासे तो चाकी भरी जो पीस खाए संसार। तो कहीं ना कहीं कबीर साहब ने अपनी वाणियों में इस पाखंडवाद का विरोध किया है और संत रामपाल जी महाराज ने उन्हीं वाणियों को लिया है, शास्त्रों को लिया है, समाज को एक सच्चाई बताई है और समाज के भले का एक काम किया है। तो ये सेक्शन 295A में नहीं आता है, ना ही 153A में आता है, बल्कि जो एक्ट विजेंद्र सोलंकी ने किया है, दो गुटों में मतभेद उत्पन्न कराना कि मैं तो ये पुस्तक फाड़ रहा हूं और आप भी इस पुस्तक को फाड़े, यानी अगर मैं तो क्राइम कर ही रहा हूं और आप भी क्राइम करें। तो इस तरीके की जो इंसाइटमेंट है ना, वो कहीं ना कहीं एक ऑफेंस क्रिएट करती है, एक ऑफेंस को जन्म देती है, जो कि विजेंद्र सोलंकी जी ने अपनी डिबेट प्रोग्राम में किया है। इनके लिए, इनके इस एक्ट के लिए इनके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। तो अभी जैसा कि आपने देखा, एडवोकेट गिरीश भारद्वाज ने भी संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले एंकर के बारे में कानूनी सलाह भी दी कि उनके ऊपर किस किस धारा के तहत उनके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। तो भारत के लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया के महत्वपूर्ण एक अंग है विजेंद्र सोलंकी जी आप, और आपसे मेरा निवेदन है कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तकों को आप भी एक बार जरूर पढ़िएगा और उसके बाद एक डिबेट रखिएगा, ताकि समाज को एक सही दिशा और दशा प्रदान की जा सके। दोस्तों, आपको इस डिबेट का एक हिस्सा दिखाते हैं जिसमें बार बार संत रामपाल जी महाराज पर मुकदमा दर्ज करवाने की बात कही जा रही है, FIR दर्ज करवाने की बात कही जा रही है। प्रतीक, यही है। क्या ये संभावना है, मैं बहुत लॉजिकल बात कर रहा हूँ, क्या ये संभावना है कि ये एक सर्कुलर जारी कर दिया जाए कि भाई ये जो किताबें हैं, अगर ये किसी भी बुक स्टोर पर मिली, अगर कोई भी इन्हें देता हुआ पाया गया तो गैर जमानती अपराध में उनको धर्म के साथ खिलवाड़ करने के मामले में गिरफ्तार कर लिया जाए। भाई, जहां से इनका सर्जन हो रहा है, जहां से संक्रमण फैल रहा है, सबसे पहले तो वहां पर कार्रवाई करवाइए। एक बार ये संक्रमण वहां से फैलना तो बंद हो, फिर जहां जहां ये संक्रमण पड़ा हुआ है वहां पर कार्रवाई कराइए। कैसे बचेंगे इस सवाल से कि जहां से इस जहर को समाज में फैलाया जा रहा है, सबसे पहले तो वहां इनका छपना रोका जाए। बिल्कुल विजेंद्र, छपना रुक जाएगा तो जहां ये पड़ी हुई है वहां से उठा भी ली जाएंगी। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से संत रामपाल जी महाराज पर
एफआईआर दर्ज करवाने की बात बार बार कही जा रही है। बिना तथ्यों की पड़ताल किए, बिना पुस्तक को पढ़े आप एफआईआर दर्ज करवाने की बात कर रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे कि 17 जुलाई 2021 को इसी थाने में, जो कि जयपुर सिटी के अंतर्गत सोडाला थाना आता है, अनिल कुमार शर्मा ने आईपीसी की धारा 153A और 295A के तहत पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाते हुए इसी पुस्तक पर एफआईआर दर्ज करवाई थी। इस केस की जांच कर रहे आईओ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने 5 महीने तक संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखी इस पुस्तक की जांच की, एक एक सदग्रंथ से इसको मिलाया। इसके बाद 30 दिसंबर 2021 को अपनी एफआर यानी कि फाइनल रिपोर्ट पेश करते हुए ये स्पष्ट किया कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखी गई इस पुस्तक में एक भी अक्षर गलत नहीं है, जैसा कि आरोप लगाया गया। संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखी गई पुस्तक शास्त्रों से प्रमाणित है। एक भी ऐसा सबूत पेश नहीं किया गया जिससे यह साबित हो कि पुस्तक में कुछ भी आपत्तिजनक है। संत रामपाल जी महाराज जो साधना बता रहे हैं वो आदि सनातन धर्म के अनुसार बता रहे हैं। आदि सनातन धर्म में ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करने को कहा गया है। वही भक्ति संत रामपाल जी महाराज यथार्थ रूप से बता रहे हैं और उन्हीं देवताओं की साधना के मंत्र संत रामपाल जी महाराज देते हैं और उन साधनाओं के करने से, उन मंत्रों के जाप करने से उनके अनुयायियों को, श्रद्धालुओं को लाभ भी होते हैं। उसके बाद संत रामपाल जी महाराज गीता जी में वर्णित उन 3 मंत्रों का जाप भी देते हैं जिनको सांकेतिक तौर पर ओम तत्सत कहा गया है और यही हमारे आदि सनातन धर्म का मूल सिद्धांत है और यही हमारे आदि सनातन धर्म की साधना है। विजेंद्र सोलंकी जी, एक बार प्लीज आप इस पुस्तक को पढ़ लीजिए। आप सरकार पर दबाव बनाकर मुकदमा तो दर्ज करवा सकते हैं, लेकिन फाइनल रिपोर्ट में संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान ही विजयी होता है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने जो पुस्तक लिखी है वो शास्त्रों के आधार पर लिखी है। एक एक शब्द शास्त्रों को आधार बनाकर लिखा गया है। आपको ये भी बताते चलें कि संत रामपाल जी महाराज के 90% अनुयायी हिंदू धर्म से ताल्लुक रखते हैं और संत रामपाल जी महाराज द्वारा दिए जा रहे इस पवित्र ज्ञान को आगे बढ़ा रहे हैं। ये सब कोई अनजान नहीं है। पहली बार इस ज्ञान पर अविश्वास होना लाजमी है और सभी को थोड़ा अजीब भी लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें कोई बात समझ न आ रही हो तो लड़ाई करने लग जाएं। हम सब ने इस ज्ञान को समझने की कोशिश की, शास्त्रों से मिलाया, जांचा कि कितना झूठ है और कितना सच। आपको भी कम से कम इतना तो पता करना ही चाहिए था कि एक बार तथ्यों की जांच कर ली जाए। अगर आप ऐसा करते तो ये विवाद पैदा ना होता और आप सच में हिंदू हैं तो आपको वेद, पुराण, गीता जी इन ग्रंथों को तो मानना ही पड़ेगा। अगर आपको इन ग्रंथों पर भी ऐतराज है तो इससे सिद्ध होता है कि आप अपने धर्म ग्रंथों को नहीं मानते हैं और आपने अपने धर्म ग्रंथ नहीं पढ़े हैं। अगर अपने धर्म ग्रंथ आपने पढ़े होते तो संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को स्वीकार कर लेते और उनके साथ होते। आपसे निवेदन है कि आप गीता जी को फिर से पढ़ें और जानें गीता जी कब लिखी गई। उसके बाद आपको परिवर्तन करना चाहिए और वही संत रामपाल जी महाराज करवा रहे हैं और यही कह रहे हैं कि हम सबको गीता जी में बताई गई वर्णित साधना करनी चाहिए, न कि पुरानी परंपरा से चली आ रही साधनाएं करनी चाहिए। अब फैसला आपके हाथ में है। आप शिक्षित हैं, हमारा फर्ज था कि आप तक ये सब ज्ञान पहुंचाएं।